किसान सम्मान निधि मोदी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है और हम लगातार इस योजना को लेकर इससे जो किसानों को बड़े पैमाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को फायदा पहुंच रहा है उसको उसके तमाम पहलुओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से 7 साल पूरे हो चुके हैं और इन 7 सालों में करोड़ों किसान परिवारों को इस योजना से जो है अपनी खेती के जो साधन संसाधन जुटाने में मदद मिली है, वो इस सरकार के लिए एक तरह से अगर हम कहें तो इसको पूरे देश और दुनिया में इसको प्रचारित करने का एक माध्यम भी है। और सरकार लगातार इस दिशा में कोशिश भी कर रही है कि कैसे लघु एवं सीमांत किसानों के लिए खेती जो अब तक दुश्वारी भरा काम बन चुकी थी उसको सुलभ और सहज कैसे बनाया जाए। तो इसमें पीएम किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और साथ ही साथ अब जबकि 7 साल पूरे हो चुके हैं और हम अगर इस पूरे ये जो पूरी स्कीम है इसकी विवेचना करें तो हमें एक बात बिल्कुल साफ तौर पर किसानों के एंगल से समझनी पड़ेगी कि देश के किसान अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो राशि इस योजना के माध्यम से सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं, उसको अब बढ़ाया जाना बहुत जरूरी हो चुका है। सरकार के सभी प्रमुख अंग, उसमें कार्यपालिका हो या विधायिका हो, इन दोनों की तरफ से इस बात का एक तरह से मत बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस राशि को बढ़ाया नहीं गया है। देश के किसानों की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्राचार के माध्यम से ये बताया गया है कि वे इस बात की उम्मीद करते हैं और इच्छा भी रखते हैं कि सरकार जल्द ही अब इस योजना की जो सहायता राशि है, जो पैसा दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाए। तो अब जबकि 7 साल पूरे हुए हैं, सरकार की तरफ से इस बात के संकेत पहले से मिल रहे थे, लेकिन फैसले पर जो है वो मोहर नहीं लग पा रही थी। उम्मीद की जा रही है कि 22वीं किस्त में जो है वो जब भी आएगी, अभी हालांकि होली के पहले पहले इस किस्त को दिए जाने की पूरी संभावना है और तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन राशि कब पड़ेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक तरह से ये एक ऐसा सवाल हो चुका है जो न केवल सरकार के लिए बल्कि किसानों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। सरकार लगातार इस दिशा में कोशिश करती है कि कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले और इसमें कैश ट्रांसफर का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश में किसानों की अगर आप मौजूदा स्थिति को देखें तो जिन छोटे किसानों को टारगेट करके ये योजना चलाई जा रही है, उनके लिए 2,000 रुपए की 3 किस्तें, भले ही वो साल भर में 6,000 रुपए देते हों, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा महत्व भी है। तो अब इसको अगर हम महंगाई दर के हिसाब से देखें तो भी ये बिल्कुल मौजूदा वक्त की मांग है कि इस योजना में जो राशि दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए। और बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार के ऊपर दबाव है, लेकिन इस दबाव के बीच में सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है कि आखिर बढ़ाया कब जाएगा। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का सवाल है, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक इस फैसले को अमल में नहीं लाया गया है। तो उम्मीद की जा रही थी कि होली से पहले एक बड़ा तोहफा मिलेगा और इसमें राशि को बढ़ाए जाने को लेकर जो संभावना थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कम से कम हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 जो शुरू हुआ है और 31 मार्च से इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, 1 अप्रैल से शुरुआत होगी और 31 मार्च को ये जो चालू वित्तीय वर्ष है ये समाप्त होगा। तो इसके पहले यानी 31 मार्च के पहले पहले इस बात की घोषणा की जा सकती है और इसकी एक तरह से पुष्टि भी इसी आने वाले अगले महीने में होगी कि सरकार की मंशा क्या है। क्या वो वास्तव में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। तो 31 मार्च के पहले इस बात की आधिकारिक घोषणा हो सकती है कि सरकार अगर इसमें राशि में इजाफा करती है तो कितना करेगी। और देश के किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार भी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है वो संवाद की प्रक्रिया भी चल रही है लगातार। अगर आपको याद हो कि पिछले कुछ समय में किसानों के साथ जो संवाद हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें भी इस डिमांड को रखा गया था। कृषि मंत्री के सामने भी इस मांग को रखा जा रहा है, चाहे वो किसान संगठनों की तरफ से हो या इंडिविजुअली किसानों के द्वारा जो पत्राचार किया जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, उनमें भी ये मांग की जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि समय बिल्कुल अनुकूल है और सरकार को इस दिशा में कोई ना कोई एक ठोस फैसला लेना ही पड़ेगा। और अगर आने वाले वित्तीय वर्ष में भी ये राशि नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर
किसानों के लिए एक तरह से बड़ी निराशा होगी। और मुझे लगता है कि ये जो योजना है, जिस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया है, राशि अगर नहीं बढ़ती है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि 6,000 रुपए में किसानों को 1 साल के लिए अपनी 3 फसलों की खेती के संसाधन को जुटाना लगभग नामुमकिन है, असंभव है। और यही इसकी एक बड़ी वजह है कि जो पैसा 6,000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है, वो खेती के बजाय इतर किसी और काम में किसान खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इस पैसे से छोटे-मोटे खर्चे ही पूरे हो सकते हैं। तो अब सरकार को अगर वास्तव में इस योजना को कारगर बनाना है और इसके लिए उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो राशि दी जा रही है वो कम से कम जिस मकसद से के लिए दी जा रही है उसी मकसद में वो लगे, उसमें खर्च हो, तभी उसकी जो है वो सार्थकता सिद्ध हो सकती है। सही में।